गुड इवनिंग। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अ, खुश आमदीद। जो दोस्त अभी तक इस सेशन में आ चुके हैं उनमें से चंद एक का नाम लेकर मैं तस्करा करना चाहूंगा। सबसे पहले जो मुझे नाम दिख रहा है, मेरे बहुत प्यारे भाई बिहार से महेश शर्मा जी। थॉर क्लब के फाउंडर हैं ये। और थोर क्लब का मतलब है ये वो तमाम ग्रुप्स हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइज होकर एक टीम बनकर काम करते हैं और हर एक ग्रुप की अपनी एक क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है। तो थोर क्लब एक बड़ा पॉपुलर ग्रुप है और उसके फाउंडर हैं महेश शर्मा जी। अकबर सैयद हैं, विशाल दुबे जी हैं, अफाजुद्दीन हैं, आनंद शेखर जी हैं, रामेश गुर्जार जी हैं, के एम प्रजापत हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, अशोक कुमार हैं, और रितु कुमारी जी हैं, एमडी इम्तियाज हैं, आशीष कुमार हैं, मोहन जी हैं, मोहन जी शेखावत, संजय हैं, एहसन भट्ट हैं, और टीम डायमंड है। महात्मा चौधरी हैं, राहुल लेडे हैं, अमुत कुमार हैं, कमर हैं, एम एच मिर्जा हैं, शकलदीप कुमार शर्मा हैं, श्याम देव ठाकुर हैं, साबिर खान हैं, दविंद्रा कुमार सैनी हैं, रामेश हैं, इरफान बाजवा हैं, हेमराज मालिया हैं, और बिगेस्ट फॉर एवर इनकम एक ग्रुप है, उससे गौरी शंकर हैं, शौकत राठौर हैं, मुबीना हैं, अतुल हैं, प्यार सिंह हैं, सागर अरारिया हैं, ये भी बिहार से हैं, और गयास हमीदी हैं, अजय अरोड़ा जी हैं मेरे भाई। मैं जब आपको मीटिंग में देखता हूँ तो मुझे याद आता है मैंने आपको कॉल करनी थी। और प्रोसेंट जी बर्मन हैं, और तारिकेश्वर प्रसाद हैं, दिवांशु जी हैं, हरीश पटेल जी हैं, राहुल राय हैं, मोहम्मद नुमान हैं, महेंद्रा दास हैं, मोहम्मद अकील खान हैं, केपी चौहान हैं, राजू पाकुर हैं, मंजीत कौर हैं, जहांगीर पटेल हैं, श्रीकांत मसाने हैं, एम फयाज, राना असद, रवि वर्मा, बालचंद सैनी, सम्मू खान, कामरान, लालचंद्र पांडे, शमीम अख्तर, और एमडी मेहराब खान, मुकेश कुमार, और आनंद गुप्ता, विजय राठौर, इशफाक देशमुख, राजराम समस्तीपुर, रोशन कुमार, मनीष कदम, दुर्गेश राजपूत, संजीव मिश्रा, जाहिद खान, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। ये भी एक मुख्तसर सा ही सेशन रहेगा बीएफआईसी के हवाले से, बीएफआईसी बुलेटो के हवाले से बेसिकली है। तो कल हमने इसका तज़किरा पहले कर लिया है वैसे बाय द वे। और मैं आज कोशिश करूंगा थोड़ा सा क्योंकि मिसकंसेप्शंस जो होती हैं वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारे लिए रुकावट कभी कभी बन जाती हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं आसानी के साथ। और बाकी जो नुक्ता नजर है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि हमेशा हमें अप्रोच सड़क की तरह ही होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी अप्रोच या हमारी अप्रोच किसी भी इंसान की सोचने का अंदाज ठीक हो तो वो चीजों को बेहतर रंग में अडॉप्ट कर लेता है, बेहतर अंदाज में ले लेता है। यही वजह है कि दुनिया आज बहुत मॉडर्न भी है और दुनिया आज बहुत बैकवर्ड भी है। तो वो तमाम जगह बैकवर्ड रह गई जिन्होंने नए आने वाले जमाने को सही वक्त पे सही तरीके से समझा नहीं या उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो आज जो है ये बीएफआईसी सॉरी बुलेटो बीएफआईसी के हवाले से ये प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन कल मैंने एक प्रेजेंटेशन किया था, अभी थोड़ी देर में ऑफिशियल पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो फिर आपको ये इसकी इन मीटिंग्स को आप खुद कंडक्ट कर सकेंगे। मैं अभी चंद एक पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगा। और चूंकि आप स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं और फिर उनको शेयर किया जाता है, तो इसलिए मैं आपके साथ उस पीडीएफ को शेयर नहीं करूंगा। वो थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है शायद आधे घंटे में आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो अभी मैं आपके साथ सिर्फ ये बताना चाहूंगा, ये शेयर करना चाहूंगा कि अ, अभी जो आपका बीएफआईसी बुलेटो है वो एक्चुअली है क्या। इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन भी है कि शायद रीलॉन्च होने के लिए जा रहा है या शायद दोबारा से हमें कोई एक पूरा हैसल करनी है। तो ऐसा नहीं है। आज सुबह मैंने एक मैसेज भी किया था, बाय द वे बहुत शुक्रिया। मैं जब कोई मैसेज करता हूं तो काफी दूर तक चला जाता है, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है। इसीलिए मैं बहुत एहतियात से, बहुत कम और बहुत एहतियात से और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, जो मेरे यकीन की हद तक मुझे कंफर्म हो चुकी होती है, मैं वही शेयर करता हूँ।
इस वजह से बात दोस्त गिला भी करते हैं कि शायद आप हमें मैसेज भेजते नहीं। लेकिन अगर 4 दिन तक कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो तो मैं 4 दिन मैसेज नहीं करता, और अगर एक ही दिन में 10 चीजें इंपॉर्टेंट हो तो मैं 10 मैसेज कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो बी लव बुलिटो है, बल्कि बुलिटो को आप पहले समझिए। बुलिटो को एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप पहले जानते हैं। बुलिटो का एक पैटर्न था, एक जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था बिटकॉइन बॉन्ड्स के साथ, बीबीटीसी के साथ हम कर रहे थे, जो अभी फिलहाल कल से डाउन कर दिया गया। और दूसरा जो था वो बी लव के साथ लॉन्च किया गया था, जो कि कल से थोड़ा थोड़ा तेज हुआ पड़ा है, आई डोंट नो व्हाई। तो जो बी लव बुलिटो है, उसके अंदर बिटकॉइन बॉन्ड्स जो थे उनके साथ साइन अप करते थे, वही बिटकॉइन बॉन्ड्स जो थे वो ट्रांसफर होते थे, वही लोग कमाते थे, वही लोग बेचते थे। और इसको सेल करने के लिए और बाय करने के लिए ज्यादातर पी टू पी मार्केट का सहारा लिया जाता था। और उसके अलावा ये था कि बीएफआईसी की जो है वो स्वैपिंग के जरिए से भी, और जो है वो डिफरेंट स्वैपिंग के जरिए से बाय भी हो सकता था। और फिर उसकी सेलिंग जो थी वो भी हमने देखी बिटकॉइन के जरिए। तो अभी तक जितने भी लोगों ने, एक बहुत ह्यूज बिजनेस हुआ है बुलिटो के अंदर, जो बी बिटकॉइन बॉन्ड्स के साथ है। लेकिन खुशी की बात यह है, फखर की बात यह है कि जितने भी लोगों ने जितनी भी अर्निंग की है, इनकम की है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने बॉन्ड्स को सेल कर चुके हैं, अपनी इनकम को सेल कर चुके हैं। चाहे उन्होंने उन्होंने किसी भी तौर पे सेल किया हो, लेकिन अल्टीमेटली वो कंपनी तक ही पहुंचा बिटकॉइन रिसीव करने के लिए। तो तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं, आप कह सकते हैं कि वो अर्निंग कर चुके हैं, और अर्निंग करने के बाद अपने बॉन्ड्स को सेल कर चुके हैं। तकरीबन को 10% या बल्कि 5% से 10% के दरमियान लोग होंगे। एग्जैक्ट स्टैट्स मेरे पास नहीं है, वो जब उमर खान साहब मीटिंग करेंगे तो शायद वो आपके साथ शेयर कर दें, तो उन एग्जैक्ट स्टैट्स से अंदाजा आपको हो जाएगा। लेकिन जो है वो एक रफ आइडिया ये है कि 90% ज्यादा लोग जो हैं वो सक्सेसफुली अपनी इनकम को कैश आउट कर चुके हैं। और वो तमाम दोस्त जो थोड़ा सा काम नहीं कर रहे थे, किसी के बाद 2 बॉन्ड्स पड़े हैं, किसी के बाद 4 पड़े हैं, किसी के बाद 10 पड़े हैं, इस तरह से करके, या जो बहुत लास्ट मोमेंट के ऊपर जिन्होंने कैश करना जब चाहा, उस टाइम के ऊपर जो है वो चेन ब्रिज वर्किंग नहीं कर रहा था, तो वो शायद चंद एक दोस्त रह गए हैं। उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकला है और चीजें हो जाती हैं। तो ये भी कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं होगी आपके लिए। ये भी आपका बहुत जल्दी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये चैप्टर जो है बीबीटीसी वाला, इट विल बी क्लोज्ड वेरी सून। तो इसलिए इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई रोड मैप मांगने की जरूरत नहीं बिला वजह। मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ये हो रहा हो तो हम ऐसे ही रोड मैप मांग कर या ऐसी चीजें बातें करके तो इसको डिले कराएं। तो इसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस कंपनी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आप सबको पता है जैसी है, जिस तरह से चल रही है, और आप सबकी, हम सबकी कंपनी है बेसिकली। तो ये जिस तरीके से चल रही है, मैं समझता हूं अपने तौर पे अपनी मिसाल आप ही है। क्योंकि अगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो तो फिर लोगों को चले जाना चाहिए था, और लोग चले जाते। और अगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो लोग यहाँ पर जुड़े भी हैं, लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, और यहाँ से अर्निंग भी करते हैं। और ऑन एंड ऑनेस्टली सबको पता है, एवरीवन नोज दैट, कि ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ से जब भी जो भी कनेक्टेड है, और जब जब से कनेक्टेड है, सिवाय चंद एक ऐसे अफराद के, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त तो मेरे नहीं है, किसी का अननोन नंबर से ही मैसेज आया, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। तो उन्होंने मैसेज किया कि मैं इस कंपनी में 4 साल से हूँ और मैंने कुछ नहीं कमाया। तो मेरा दिल तो चाहा कि मैं उनको जवाब दूं कि फिर आपसे नालायक आदमी कोई नहीं है, अगर आपने 4 साल में भी यहां से कुछ नहीं कमाया, जबकि हमने 4 साल में लाखों लोगों की जिंदगियों को यहां से बदलते देखा है। इतनी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, इतने घर जिंदगी में किसी कंपनी से लोगों ने नहीं बनाए होंगे जितने इनोवेशन फैक्ट्री से बनाए हैं। इतने फॉरेन ट्रिप्स दुनिया में किसी कंपनी से लोगों ने नहीं किए होंगे जितने लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री से किए हैं। और अगर मेरे भाई 4 साल में आप अगर ये कहें कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं कमाया और मैं लायल हूं, तो इसका मतलब ये है बेसिकली आपने कुछ किया नहीं होगा। जो कुछ करता है उसी को वही उसका फल पाता है ना। तो अगर कोई बंदा ये दावा करे कि मैं 4 साल से हूं और मैंने कुछ नहीं कमाया, तो इसका मतलब दो ही ऑप्शन होती हैं, कि आप नालायक बहुत हैं या आपने किया कुछ नहीं। तो इसलिए मैं ऐसे तमाम अफराद से ये हमेशा कहा करता हूं कि ऐसा साथ देने से बेहतर होता है कि आप साथ ना दें। अगर आप ऐसा साथ देना चाहते हैं, जब आप 4 साल बाद एक गिले के साथ सामने आए कि मैंने 4 साल से कुछ नहीं कमाया, तो आप 4 साल से साथ हैं ही क्यों भाई?
आपके पास, अगर आपको इस कंपनी पे एतराज है, अगर आपके लिए इस कंपनी ये ठीक नहीं है, आपके लिए इस कंपनी के डिसीजंस ठीक नहीं है, तो आपको जो है वो आप पूरी आजादी होती है, आप जहां दिल चाहता है चले जाएं। तो खैर, जो है वो अच्छे हेटर, मोहब्बत करने वाले और नफरत करने वाले हमेशा हर जगह पर होते हैं और सबके साथ ही होते हैं, लेकिन टॉपिक पता नहीं क्यों किस तरफ निकल गया। और तो अभी मैं चंद एक चेंजेस जो हैं बुलेटो के वाले से वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्विटर स्पेस किया है, इट वाज अ वेरी गुड ट्विटर स्पेस। और एक नए पेज के ऊपर जो है वो 2000 लोगों का ट्विटर स्पेस पे आना, ये वाकई मेरे लिए खुद बड़ा एक मोटिवेशनल चीज थी। जबकि उस पेज पे हमारे टोटल शायद अभी 3000 कुछ सब्सक्राइबर ही हुए हैं, 3000 के करीब या 3500 के करीब लोगों ने फॉलो कर रखा है ओके एफएक्स का ट्विटर पेज। लेकिन उसका आज स्पेस किया तो 2000 लोग थे, तो मैं एक खुशी महसूस की, एक बड़ा प्राउड महसूस किया, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जब वो ट्विटर स्पेस करती हैं तो 20 30 50 200 400 लोग ही वहां पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सिलसिलाकार बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतर रहता है। उसकी वजह यह है कि लोगों का एक ट्रस्ट है जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। अगर ट्रस्ट कम कम हो रहा हो तो फिर और सिचुएशन होती है, लेकिन ट्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। और मुश्किल वक्त आता है, आसानी आती है, ये सब चीजें रहती हैं, मगर ये है कि आपका खड़े रहना, आपका जो है वो सिस्टम को चलाते रहना, यही कामयाबी होती है। और आपने देखा है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो डिजास्टर हो जाता है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है वो ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि ग्रोथ कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा है। डेली बेस पे एडवांसमेंट और डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। दोनों पार्ट्स हैं, एक तो आपके जेन में, सबके जेन में रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो आपके एसेट्स हैं, जिनको हम बीएफआईसी मानते हैं, जिसको बीएलवी मानते हैं, ये एसेट्स जो हैं इनकी स्ट्रेंथ के लिए, इनकी यूजिबिलिटी के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये कंपनी मुसलसल काम कर रही होती है। और सिर्फ इसलिए नहीं कर रही होती कि आप में से कुछ लोग इसके होल्डर हैं, बल्कि इसलिए कर रही होती है कि जब कंपनी ने कोई कॉइन बनाया होता है तो उसका अपना फ्यूचर भी, उसकी अपनी फेट जो होती है, अपनी किस्मत होती है, वो भी उस कॉइन से जुड़ी होती है। तो इसलिए जो मुसलसल कोशिशें होती हैं, मुसलसल काविशें होती हैं, वो इसलिए सिर्फ नहीं हो रही होती है अच्छा यार के 4 10 20 हजार लोग खुश हो जाएं, बल्कि इसलिए होती है कि आपने एक बिजनेस किया था, आपने एक आइडिया लॉन्च किया, उस आइडिया को सक्सेसफुल कराते हैं। सीजी ने आइडिया को सक्सेसफुल कराया तो वो कहाँ किस मकाम पर खड़ा है। अगर किसी ने भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कराया है, उसके लिए मेहनत की है, तो वो अच्छी जगह पर खड़े हैं, चाहे वो अमेजोन का जेफ बेजोस हो, चाहे वो स्पेस एक्स का एलन मस्क हो, टेस्ला वाला, या कोई भी हो। तो जिसका जो आइडिया होता है, जब उसको सक्सेसफुल कराते हैं तो डेफिनेटली आप खुद भी एक बेहतर जगह पर खड़े होते हैं। तो उस पर्पस के तहत जो है वो मुसलसल 18 20 घंटे रोजाना की वर्किंग हो रही होती है, जो इसलिए हो रही होती है कि ताकि जो एसेट्स हैं वो ग्रो कर सकें, बीएफआईसी ग्रो कर सके, बीएलवी ग्रो कर सके, और ये आने वाले वक्त के अंदर क्वाइन मार्केट कैप पे और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर रीजनेबल ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल हों। दुनिया भर के लोग इनको यूटिलाइज कर सकें, इनको एज ए पेमेंट गेटवे यूटिलाइज कर सकें। सिर्फ ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया आकर खरीदती रहे, बल्कि वो वक्त आना चाहिए जब ब्रांड्स आए, जब कंपनीज आए, जब इदारे आए, जब ऑर्गेनाइजेशंस आए, और वो आपके क्वाइंस को एक ट्रस्टेबल क्वाइन मानते हुए, इसके फीचर्स को बेहतरीन फीचर्स मानते हुए आपके साथ कोलैबोरेशंस करें, एज ए पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट करें। तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो एक पार्ट ये है इस पूरे बिजनेस का, और दूसरा पार्ट ये है जहां पर कम्युनिटी के अर्निंग करने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। उससे कंपनी को बाज औक़ात कुछ नहीं भी हासिल हो तो तब भी वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किए जाते हैं ताकि लोग उससे अर्निंग कर सकें। जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग साथ रहना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी, हर एक की अपनी चॉइस है, लोग अपनी मर्जी से ही आते हैं, हर एक प्रोजेक्ट में अपनी मर्जी से आते हैं। लोगों की ख्वाहिश थी तो बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर जो है वो 5 लाख लोग साथ आ गए। लोगों की ख्वाहिश थी, उनको ज्यादा अच्छा लगा तो बीएलवी के अंदर वो करोड़ों की तादाद में आ गए। उनको, जिनको ख्वाहिश थी, वो बुलीटो के अंदर जो है वो भी 20 30 50 हजार 1 लाख लोग आ गए। तो अपनी डिजायर, ख्वाहिश, अच्छा लगने की बुनियाद के ऊपर लोग जुड़ते हैं। जाकर दरवाजे खटखटाए नहीं जाते, लोग खुद ही अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं वो साथ हैं, और वो वहां से अर्निंग भी करते हैं और करते रहेंगे डेफिनेटली। तो इसी तरह कम्युनिटी के हवाले से ही जो प्रोजेक्ट है जिसे हम बुलिटो के नाम से जानते हैं, इसका जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि और अच्छे तरीके से और रिजनेबल तरीके से और स्मूथ तरीके से इसमें लोग अर्न कर सकें। और ना सिर्फ के अर्न कर सकें बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन मिले। आपके इलम में शायद है कि नहीं है, बहुत ज्यादा ग्लोबल नहीं जा सका बुलिटो का प्रोजेक्ट,
ग्लोबल नहीं हो सका, बहुत कम लिमिटेड जगह पर हो सका। और उसकी वजह ये थी, यानी लिमिटेड सिटीज में, लिमिटेड कंट्रीज में हो सका। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसको करने के लिए जो बिटकॉइन बॉन्ड्स चाहिए थे, उनकी बाय और सेलिंग का प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी मुश्किल था, आसान नहीं था। तो जब आप एक प्रोजेक्ट दे चुके हैं और आप उसको और ग्रोथ करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे लोग और अर्निंग करें, और जो लोग पहले से आ चुके हैं वो भी उसमें से अर्निंग करें, ना कि उनका जो है वो बिजनेस ठप हो जाए या उनका बिजनेस जो है वो डेड हो जाए, तो उसके लिए फिर उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिनमें से पहला चेंज ये है कि जो स्लॉट्स थे, जो कि ए क्लब का स्लॉट भी 8 थे और बी क्लब के स्लॉट्स भी 8 थे, तो वो 8 से बढ़ाकर 12-12 कर दिए गए हैं। ये एक चेंज है जो कि किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जो मैसेज की मैं बात कर रहा था, जो सुबह सर्कुलेट किया, वो यही था कि कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी किस्म का चेंज नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ना प्लान के अंदर, ना अपलाइन के अंदर, ना स्ट्रक्चर के अंदर, ना पोजीशन के अंदर, ना स्लॉट्स के अंदर। एज इट इज, जैसा है जहां है की बुनियाद पे जो है वो सिस्टम आगे बढ़ेगा, सिवाय इसके कि चंद एक अब जो चेंजेस हैं वो क्या है। उनमें से पहला चेंज जो है वो यही है कि आपके पास जो है वो स्लॉट्स 8-8 की बजाय 12-12 स्लॉट्स हो जाएंगी। तो जिन्होंने 8-8 स्लॉट्स कर रखे हैं उनको कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बल्कि इस पूरे बिजनेस के अंदर किसी को कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना। एज इट इज, जैसा आप कर चुके हैं, जितना आप कर चुके हैं, जो कमा चुके हैं वो भी आपका, और जिस पोजीशन पर खड़े हैं वो भी आपकी पोजीशन एज इट इज स्टैंड करती है। और जो पहली 8-8 स्लॉट्स हैं, उन 8-8 स्लॉट्स को भी इस तरह से मैनेज किया गया है कि उतनी ही वैल्यू के तकरीबन रहे जितनी वैल्यू के ये पहले थे, और उसी तनासुब से 9, 10, 11, 12 स्लॉट्स ऐड कर दी गई हैं। आज मेरी मजबूरी है कि मैं प्रेजेंटेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला प्रेजेंटेशन शेयर करके मैं आपको बाकायदा इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप समझदार हैं, बातों से भी समझ जाएंगे। तो 12-12 जो स्लॉट्स हैं वो कर दी गई हैं। और दूसरा जो चीज है वो ये है कि बिटकॉइन बॉन्ड की जगह पर, बीबीटीसी की जगह पर जो है वो बीएफआईसी लगा दिया गया है। और उसकी वजह ये है कि बीएफआईसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में कहीं पर बैठा हुआ बंदा भी आसानी से बाय कर सकता है, जिसका थोड़ा सा भी क्रिप्टो करेंसी से ताल्लुक है, जिसको यूएसडीटी बाय करना आता है, जिसका दुनिया की 12, 14, 15, 18 जो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं उनमें से किसी पे भी अकाउंट है, उसके लिए कन्वीनियंस रहेगी कि वो बीएफआईसी को बाय कर सके और सेल कर सके। तो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लाने का पर्पज ये है ताकि बिजनेस ग्लोबल हो सके। इंडोनेशिया में बंदा हुआ जो बैठा है उसके लिए वो पी टू पी मार्केट से आउट ऑफ टच है। जो कनाडा में बैठा है वो पी टू पी मार्केट से बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच होगा। जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो पी टू पी मार्केट से, क्योंकि जिस तरह से इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पी टू पी होता है, लोग रिस्क ले लेते हैं, और आप देखते हैं लोगों का इसमें नुकसान भी होता है बाजुका। आप स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, पहले तुम भेज दो, पहले तुम भेज दो के चक्कर में हर 10 में से 2 केसेस में आपको विक्टिम मिल जाता है, स्कैम हो जाता है आपके साथ। तो इसलिए जो पी टू पी मॉडल है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता ग्रोथ के मामले में, जब आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी हो। तो बीएफआईसी के साथ जब आप इसको लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, या बीएफआईसी इसमें इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हैं बिटकॉइन बॉन्ड की जगह पे, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक मैसिव ग्रोथ जो है वो पूरी दुनिया से मिलेगी, पूरी दुनिया से मिल सकती है एक मैसिव ग्रोथ। तो ये आपका जो जर्नी है वो शुरू होने वाला है चंद एक दिन के अंदर। आप होपफुली अगले को 2-3 दिन के अंदर जो है आपका बुलिटो लाइव हो जाएगा, और उसके अंदर जो है नए साइनअप्स लोग बीएफआई कॉइन के साथ कर सकेंगे। आपके मार्केटिंग, आपके पीडीएफ में आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो इतने बीएफआईसी से, फिर दूसरी स्लॉट इतने बीएफआईसी से, 10वीं स्लॉट इतने बीएफआईसी से, इस तरह से आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये है कि बहुत अच्छी एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, वो ऑटो अपग्रेडिंग है। यानी आपको नए इन्वेस्टमेंट करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। जो आप अर्निंग किया करेंगे उसी अर्निंग में से आपकी जो है वो नेक्स्ट स्लॉट के लिए कुछ पोजीशन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक स्लॉट पे, आप हर स्लॉट पे 8 इनकम जो है वो यूजर की होती हैं। हर एक स्लॉट पे 8 इनकम जो है वो आपकी हैं। टोटल 14 इनकम है, अगर मैं बी क्लब की बात करूं तो टोटल 14 इनकम्स हैं, जिसमें से 8 आपको आती हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि 8 में से जहां पर 2 जरूरी होंगी अगली स्लॉट के लिए, वहां पर आपकी 2 इनकम अगली स्लॉट को अपग्रेड कर देंगी खुद ब खुद, आपके चाहे बगैर, आपके कहे बगैर। और ये एक बेनिफिट है सबके लिए, क्योंकि उससे बिजनेस जरा स्पीड में चलता है। और जो कॉन्सेप्ट है स्पिल ओवर्स का, अपलाइंस के
जाने का, डाउनलाइंस को जाने का, वो जरा तेज चलता रहता है। यूजर की ख्वाहिश पे नहीं होता कि यार मैंने बस इतने कमा लिए हैं बस, बल्कि सिस्टम चलता रहता है। तो इस तरह से ये होगा कि जो है वो आपके लिए ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन डाल दिया गया है, जहां पर फॉर एग्जांपल एक जगह पर आपने एक BFIC से स्टार्ट किया था और आपने 8 BFIC कमाने थे, वहां पर आपने एक BFIC से 5 BFIC ले लिए और 3 BFIC से अगली स्लॉट अपग्रेड हो गई, अगर वो 3 BFIC से होनी थी तो। अगर वो 2 BFIC से 6 BFIC, आपको कॉल आ गई थी बीच में, तो फिर आपको 6 BFIC मिल जाएंगे और जो 2 BFIC हैं उनसे आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये ऑटो अपग्रेड का फीचर जो है वो उसमें ऐड कर दिया गया है। और ये भी एक बहुत ही जो है वो जबरदस्त चीज होगी इस कॉन्सेप्ट के हवाले से। इसी तरह एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि इस बुलेटो के अंदर जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है ताकि कोई भी लूजर ना रहे, हर कोई विन करे। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब आप बिजनेस करते हुए इस चीज का ख्याल रखें। हालांकि इसको 100% मेक श्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मॉडल इस तरह का होता है, बिजनेस इस तरह का होता है जिसमें आपने अपनी मेहनत के जरिए से अर्न करना होता है, हर एक ने अपने काम के जरिए से अर्न करना होता है। पहले काम करना होता है, फिर थोड़ा तकदीर के हाथ में, लक के हाथ में छोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक और कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जिसके अंदर वो तमाम लोग जो हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी कुछ ना कुछ कमा पाएंगे। जिनको कोई स्पिल ओवर नहीं मिलेगा, जिनकी कोई टीम नहीं बनेगी, उनको भी इस बिजनेस की बेसिकली सक्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। एन मुमकिन है कि कोई एक बंदा भी यहां ना बचे जो ये कहे कि मैंने इतने पैसे लगाए थे और मेरे मेरे वो पैसे वापस नहीं आए। कम से कम इस तरह जरूर हो पाएगा कि जितने किसी ने खर्च किए हैं उतने वापस निकाल पाएगा। तो ये जैसे ही PDF आती है ये आपके साथ शेयर भी हो जाएगा, और जब सिस्टम चलेगा तो ये आपको और आप इंजॉय करेंगे। और ये नया नहीं है नए के ऊपर, बल्कि पुराने भी जो लोग कर चुके हैं उनको भी इनकम आना स्टार्ट हो सकती है। देयर आर ब्राइट चांसेस। तो ये जो है वो चंद एक चेंजेस हैं जो बड़े अच्छे और बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक एक ऐसी अटेम्प्ट है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छा बना करके और एक बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों के सामने ला सकते हैं, और इसकी एक्सपेंशन की जा सकती है, क्योंकि इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में किया गया। आपके इल्म में होना चाहिए कि 25 के करीब मुख्तलिफ जुबानों में इसकी PDF जो थी वो अवेलेबल थी, सर्कुलेट की गई। लेकिन जो चैलेंज था BTC को बाय करने का और फिर उसको सेल करने का, वो चैलेंज जो था वो इसके रास्ते में काफी बड़ी रुकावट बना रहा। लेकिन BFIC के साथ ये है कि ये वाला चैलेंज जो है ओवरकम हो जाएगा। एग्जिस्टिंग BTC के वाले से मैं आपको पहले गाइड कर चुका हूं। तो ये इसमें सिनेरियो है, और बस इसमें अपने लिए कमर को कस लें। चंद एक दिन बाकी हैं। जैसे ही मीन वाइल आपके पास PDF भी आ जाएगी, इसकी प्रेजेंटेशन को देखें समझें। इसमें जो नेक्स्ट इनकम है सबकी वो BFI में ही आएगी, क्योंकि जब जैसे ही कोई नया इनकम लगेगा, आपकी स्लॉट जो है वो फिल होगी या जो आपका पोजीशन बनता है आपको साइन अप आना है, तो वो सारे का सारा जो है वो आपको BFIC की शक्ल में मिलेगा। तो मेरी तरफ से आज के दिन के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं चाहूंगा, अगर मेरे भाइयों में से कोई भाई मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे महेश जी मुझे अभी भी दिख रहे हैं, तो महेश जी को मैं प्रमोट करूंगा एज ए पैनलिस्ट। महेश जी, चंद एक अल्फाज मैं चाहूंगा जो मैंने अभी आज कहा है, और ये बेसिकली उमर भाई शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप कुछ कहना चाहें इस मौजू के ऊपर, तो मैं आपको मेरी तरफ से वेलकम है, आपको मैंने होस्ट कर दिया। थैंक यू जी सर, थैंक यू। और सभी कम्युनिटी में नमस्कार। मेरे आसपास बहुत आवाजें आ रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा सबसे, क्योंकि टीम के साथ बैठा था। दोस्तों, जैसा कि कहा गया था बहुत समय से कि वो समय जल्द आएगा जिसकी हमें क्या कहते हैं उसको इंतजार था, तो वो समय सबके सामने अब आ चुका है। अब हम लोग का अपना कर्तव्य, हम लोग का अपना फर्ज पूरा करना है। जिसके लिए हम लोग बने हैं, हमें वो काम करना है। सिस्टम ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है और आगे देने वाला है जिसकी हमें जरूरत है। अगर आज हम लोग प्रॉपर वे में उतरते हैं तो हमें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी हमें शुरू से जरूरत थी, और आगे भी मिलता रहेगा। बशर्ते हमें अब प्रॉपर प्लानिंग से काम करना है। जो भटक गए हैं उनको वापस लाना है, और जो भटकने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ के रखना है, ताकि गलती से भी गलती ना करें। बाकी बातें बहुत सारी हैं, रोज बातें होती रहेंगी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू महेश जी, और आप सबका भी शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलजुल कर कामयाब होंगे, सक्सेस लेंगे। सिर्फ जुड़े रहिए, जज्बों को हौसलों को जवान रखिए, और इस उम्मीद के साथ रहिए
कि जो अभी तक आप कर चुके हैं, जो अभी तक आप देख चुके हैं, जो अभी तक पा चुके हैं, जो अभी तक आप कमा चुके हैं, ये सिर्फ आगाज है, ये सिर्फ शुरुआत है। और इससे बहुत 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 आगे हमें जाना है, हम जा सकते हैं और हम जाकर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।